सो वेल हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। सो कैसे हो आप लोग बताओ। देखो अभी मैं बैग खोल रही थी और आज ग्लव्स नहीं पहने हैं और ये है जुहू नकूमट। ओके, और इसमें देखो अभी लास्ट इतना ही बचा है और बाकी सब मोस्टली क्रम्बल्स है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ना जुहू और हाफ रोस्टेड, इसलिए बहुत सारा क्रम्बल्स और पाउडर होता है। ये देखो, ग्लव्स ना पहनने पे एक ही मिनट में हाथों का निकलो। और दिस इज माय नील पेंट। और यहाँ पे बाजू में सेकेंडरी है हाफ रोस्टेड नकूमट, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी देखो इस तरह से लास्ट में क्रम्बल एंड पाउडर, ये भी थोड़ा ही बचा है। ओके, मैं ना एक काम कर लेती हूँ, ग्लव्स पहन लेती हूँ। विदाउट ग्लव्स ना मतलब मेरे को अजीब ही लगता है। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, स्टिल मुझे एकदम अजीब ही लगने लगता है। ठीक है, वेट 2 मिनट का वेट। सो फाइनली आई एम बैक विद द ग्लव्स। विदाउट ग्लव्स वैसे भी मुझे जमता ही नहीं है। ये देखो, ये है पाउडर एंड क्रम्बल्स। हाफ रोस्टेड में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और बड़े चंक हैं, क्योंकि पूरे बैग में बड़े चंक आते हैं, छोटे चंक आते हैं। ये देखो, ये है क्ले, नॉन ग्रेटी क्ले ही होती है मोस्टली। अब यहाँ पे आज मैंने हाफ रोस्टेड और जुहू नकूमत क्यों ओपन किया है मैं बता दूँ। ठीक है, ये जुहू का लास्ट ही बल्क है, इसके बाद जुहू ख़त्म होने वाला है, फिर नहीं मिलने वाला जुहू। और ये क्ले आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो नॉर्मली बाकी लोगों के पास जुहू होती है उससे ये बहुत अलग है। आप लोग खुद टेक्सचर से क्ले को देख के समझ सकते हो। और इसमें जो अर्दी फ्रेगरेंस है ना, हाफ रोस्टेड से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जुहू इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक क्ले। इसमें पिंक लम्स भी बहुत सारे हैं, पर ठीक है, हम इसको इसमें ही रख देते हैं। ये देखिए, जुहू के चंक बहुत मस्त है। जुहू बहुत अच्छी है, बहुत। मतलब ब्लैक होल से ज़्यादा मुझे कुछ पसंद आया है, या ब्लैक होल के कंपैरिजन में ना, तो वो सिर्फ जुहू नकूमत है। ये देखो, पिंक लिटरली दिख रहा होगा। दिस इज द पिंक चंक है। इसमें बहुत सारा है, पिंक है, मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, वाइट है, ग्रे है। बट जुहू का टेस्ट काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत अच्छा है। मुझे जुहू बहुत पसंद आई। जुहू तो मुझे ना क्वेश्चन आया था कि जुहू नकूमत और हाफ रोस्टेड नकूमत में क्या डिफरेंस है, टेस्ट वाइज भी क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप लोग कलर वाइज भी डिफरेंस देख लो। अब ये हाफ रोस्टेड के कुछ चंक है जो मैं यहाँ रखती हूँ, तो कलर वाइज, टेस्ट वाइज हर तरह से डिफरेंस है, दिख भी रहा है। ठीक है, हाफ रोस्टेड से भी लाइट बोलते हैं ना, रोस्टिंग में जुहू की गई है, बट जुहू की रोस्टिंग प्रोसेस अलग है, हाफ रोस्टेड की रोस्टिंग प्रोसेस अलग है। इसलिए इन दोनों क्ले का टेस्ट जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, यूनिक है। ठीक है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। जुहू जितने लोगों ने भी ट्राई की है उनको पता है कि जुहू नकूमत का टेस्ट कितना ज़्यादा अलग है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, पर ये एक बार हाफ रोस्टेड और जुहू का कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद करूँगी। ठीक है, ये देखो, ये चंक है। बड़े चंक जो है वो छोटे हो जाते हैं, तो फिर क्रम्बल्स बन जाते हैं। आप लोगों के 1 kg में थोड़ा सा क्रम्बल आता है तो कितना आप लोग वो अपसेट होते हैं। इसमें तो 5-6 kg से ऊपर आता है क्रम्बल एंड पाउडर। तो एक बार मुझे इतना ज़्यादा मिला था ना कि क्या बताऊँ, पर हम क्या कर सकते हैं, हमको तो बस जो अच्छा स्टॉक है उतने में से निकालना है। अगर ये 25-30 kg की बैग है तो उसमें से बहुत सारा लॉस जाता है, ये एक लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि फिर ये तो एकदम सस्ते रेट में देना पड़ता है। और यस, ऑफर एक और दिन के लिए चालू है, आज के दिन के लिए है और एक दिन के लिए ऑफर। ठीक है,
स्पेशल ऑफर है आज के दिन के लिए भी, सेम ही ऑफर है। ओ माय गॉड, कल तो आप लोगों ने इतने ज़्यादा ऑर्डर्स दिए, इतने ज़्यादा, सारे पार्सल रेडी हैं, पैक्ड हैं एंड अभी आएंगे। तो अभी आएंगे कुरियर वाले, तो सारे पिकअप हो जाएंगे और कुछ जो नहीं होते वो स्पेशली फिर मुझे जाने पड़ते हैं देने के लिए, ठीक है। तो सब कुछ रेडी है, आप लोग डेफिनेटली ऑर्डर करिए। पार्सल रेडी टू शिप है, ठीक है, क्योंकि कल इतने सारे ऑर्डर्स आए ना, और आज एक और दिन के लिए ऑफर कंटिन्यू रहेगा। और सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक वालों के लिए ऑफर नहीं है, इंटरनेशनल कुरियर वालों के लिए भी ऑफर है। तो जिनको भी इंटरनेशनल शिपिंग चाहिए वो लोग भी डेफिनेटली एक बार मुझे ज़रूर मैसेज करें, उनको भी डिस्काउंटेड रेट में मिलने वाला है, ठीक है। तो सबके लिए ऑफर है, सारे कस्टमर्स के लिए। और मैं बता दूं आज के दिन के लिए ऑफर क्यों है, तो टुडे इज़ माय बर्थडे, दैट्स वाई आज के लिए भी ऑफर मैंने रखा है। और दैट्स वाई पिछले 4 दिन से श्रावण से चालू हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाए लोगों को, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था आप लोग इतना खुश हो गए और इतने सारे ऑर्डर्स आए, टचवुड। तो थैंक यू वेरी मच, इसी तरह प्यार और सपोर्ट दीजिए। और मैं अपने बर्थडे पे स्पेशली तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं कोई पार्टी एनिमल हूँ या कुछ ऐसा वैसा, वो सब बचपन में कर लिया, बड़े होने के बाद तो कुछ बर्थडे नहीं फील होता। हाँ, इतना है कि खुद को स्पेशल फील करवाती हूँ, अच्छे कपड़े, अच्छी शॉपिंग, अच्छा डिनर, या पूरे दिन में अच्छी चीज़ें करना, थोड़ा बहुत दान धर्म, पूजा पाठ, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। सिंपल, मतलब जितना सिंपल मिनिमल चीज़ें होती हैं, खुद को मेंटली पीस देना, किसी का बुरा ना करना, किसी के लिए बुरा ना चाहना, इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, है ना। कोई भी हो तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बस यही सारी सिंपल चीज़ें करती हूँ। पर इस बार मैं बताऊँ, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है, मैंने एक कपड़े की शॉपिंग भी नहीं की। देखो पैसे की बात नहीं है, बट ये है कि मेरे दिल से इच्छा नहीं हुई, मुझे मतलब बहुत अकेला खाली टाइप ऐसा फीलिंग आता है। तो ये पहला बर्थडे है जहाँ मैंने अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की। और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा बारिश भी था, तो मुझे कहीं जाने का मन भी नहीं हुआ शॉपिंग के लिए या कुछ ऐसा। और मेरे को ऐसा कोई एक्साइटमेंट भी इतना कुछ खास नहीं था, बट स्टिल बर्थडे है। तो देखती हूँ अब आगे पूरे दिन में क्या क्या होता है, क्या क्या करती हूँ। आप लोग बताओ, देखना चाहोगे कि मैं अपने बर्थडे पे क्या क्या करने वाली हूँ। कुछ स्पेशल नहीं करूँगी, कुछ करूँगी तो ठीक है बना लूँगी वीडियो क्लिप। आप लोग कमेंट में बताना, अगर ज़्यादा कमेंट करोगे तो देखती हूँ शेयर करूँगी, ठीक है। बाकी कमेंट करना, आप लोग बताना आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं। और जुहू का बल्क लास्ट है। और हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, जुहू और हाफ रोस्टेड का डिफरेंस क्या है। देखो हाफ रोस्टेड में इस बार ना ग्रेइश चंक बहुत सारे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा है, टेस्टी है। किसी के घर में ना यार काम चालू है, इसकी वजह से बैकग्राउंड में वॉइस आएगा, प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। और मुझे स्पेशली हाफ रोस्टेड में रोस्टेड वाले चंक बहुत पसंद आते हैं। बिग चंक भी है, मीडियम भी है, स्मॉल भी है। जिनको चाहिए डेफिनेटली ऑर्डर करें। ये देखो, और जुहू का कोई चंक दिखा दूंगी तो देखो, जुहू इससे ज़्यादा लाइट है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है जुहू में जो क्ले यूज़ किया है ना मेरे सप्लायर ने, वो थोड़ी अलग क्ले है। थोड़ी सी क्ले ऐसी नहीं होती जो ज़्यादा अर्दी है होती है या ज़्यादा खाने में टेस्ट वाइज अच्छी होती है, वो जुहू में यूज़ की गई है। और उन्होंने ये बल्क पता है आपको सिर्फ 25 kg का मेरे लिए बना के दिया, एज ए सैम्पल बल्क है। अगर हमें सैंपल भी लेना है तो ये मिलता है इतना बड़ा और उनके लिए ये 25-30 kg ना नाखून बराबर भी नहीं है जो हमारे सप्लायर होते हैं। कोई भी क्ले सप्लायर ले लो बड़े से बड़े, क्योंकि वो लोग एक साथ टन में माल रोस्ट करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतना सा रोस्टिंग करना मतलब उनके लिए भी एक्सपेंसेस बढ़ जाना। लेबर लगते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है रोस्टिंग में। और जुहू अच्छी भी है खाने में और टेस्ट में भी अच्छी है, और ज़्यादा मतलब जुहू को जो रोस्ट किया जाता है ना, वो प्रोसेस मुझे पता है, पर मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है। और ये चीज़ उनके और मेरे बीच है।
बट उन्होंने मना किया है। तो बस ये कहूँगी कि इसके रोस्टिंग प्रोसेस जो है डिफरेंट है, इसकी वजह से जुहू का टेस्ट इतना अच्छा और यूनिक है। और बाकी हाफ रोस्टेड लास्ट टाइम वाली हाफ रोस्टेड से भी अलग है, ऑफकोर्स अलग आएगी। जितने बल्क खोलूंगी ना उतने बल्क में क्ले हमेशा अलग आएगी। क्यों पता है, जब ये लोग खदानों से क्ले निकालते हैं ना, तो उनको भी नहीं पता कि नीचे खदानों में क्ले कौन सी मिल रही है, कैसे टेस्ट की मिल रही है। उनको क्ले मिलेगी, वो लोग उसको ड्राई करेंगे, फिर रोस्टिंग में डालेंगे। इट्स ऑल अबाउट रोस्टिंग एंड इट्स ऑल अबाउट कि क्ले नेचुरली कैसे टेस्ट कर रही है। क्ले को किसी ने भी नहीं बनाया, कोई मैन पावर यूज नहीं होता क्ले को बनाने में। ये नेचुरल जमीन से निकलती है, ठीक है, और उसके बाद उसको रोस्ट किया जाता है। तो अब जमीन के अंदर किस क्ले का क्या टेस्ट है ये आपको कोई नहीं बता सकता। इसीलिए ये ना मेरे हाथ में है ना मेरे सप्लायर के हाथ में है, तो मैं उनसे कभी शिकायत नहीं करती कि आपकी क्ले ऐसी क्यों दी वैसी क्यों दी। इट्स अ कॉमन सेंस की बात है। हाँ, ग्रिटी नॉन ग्रिटी के लिए मैं उनको बोल सकती हूँ, क्योंकि वो चंक ऊपर से थोड़े बहुत दिख जाते हैं, अंदर कुछ है तो उसके लिए भी कोई गारंटी नहीं है। बट इफ ऊपर कुछ दिखता है तो डेफिनेटली मैं उसको वाइप आउट करती हूँ, स्टॉक में से हटाती हूँ। ऑफ कोर्स वो चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ, और मेरे सप्लायर से भी मेरी बात होती है कि मुझे नॉन ग्रिटी स्टॉक ही चाहिए। जब भी मैं बाई करती हूँ तभी मैं उनको ज़रूर डेफिनेटली ये चीज़ बोलती हूँ। तो हर बार क्ले अलग आएगी, हर बार टेस्ट वाइज भी अलग फील होगा। रोस्टिंग में भी अगर 19-20 हो जाए ना तो क्ले का फ्लेवर जो है वो अलग हो जाता है। देखो, दिस इज टोटली ग्रे चंक। इस बार जो क्लेज आई है ना ज़्यादा ग्रेइश में आई है, ग्रेइश कलर में। तो देखो ये कितना मस्त है चंक, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। पहले मैं हाफ रोस्टेड की फ्रेगनेंस की इतनी फ़ैन थी ना, बट अब आप लोग सुनते होगे मैं जुहू ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जुहू का एक्चुअली में टेस्ट काफ़ी यूनिक है और काफ़ी मस्त है। और देखो, किसी की प्राइवेसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जितना मुझे अलाउड है उतनी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। अब किस क्ले को रोस्ट करने में क्या चीज़ यूज़ होती है मैंने आप लोगों को ऊपर का बताया हुआ है। शिंगदाना की छिलके ले लो, या फिर जो माइक्रो कॉटन्स होते हैं वो ले लो, या फिर नारियल की छिलके ले लो। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो यूज़ करते हैं वो लोग मना करते हैं, ठीक है। सबका अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि जो हाफ रोस्टेड है ये अर्दी है, लिटिल बिट स्मोकी। अभी जितने बच्चे हैं ना ये रोस्टेड वाले बच्चे हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों क्ले में। हाफ रोस्टेड जो है ये रोस्टेड फील होती है हल्की सी, और क्रंची होती है, गमी नहीं है, बहुत टेस्टफुल होती है, बहुत टेस्टी। सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट हाफ रोस्टेड नकूमट ही है, ठीक है। और बहुत अर्दीनेस फील आती है इसमें, और सबकी मोस्टली फेवरेट हाफ रोस्टेड ही होती है। इसमें आप सेमी कह लो या लाइट हाफ रोस्टेड कह लो या रोस्टेड में हाफ रोस्टेड कह लो, सब कुछ यही बल्क में से आता है, सब कुछ, क्योंकि इसमें मिक्स ही आता है। ये अलग से कोई नहीं इतना एक चंग बैठ के चुनने बैठेगा, ठीक है। बट इतना मैं कहूँगी जहाँ से मैं स्टॉक लेती हूँ वो लोग कॉस्टली देते हैं, इसकी वजह से क्ले कॉस्टली में थोड़ा सा सेल करती हूँ। सिंपल सी चीज़ें, मुझे सस्ता मिलता तो मुझे क्या ज़रूरत है महंगा बेचने की। बराबर सस्ता मिल रहा है पर मुझे वो लेना नहीं, क्योंकि उसमें बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कचरा बहुत आता है, ग्रिटी बहुत निकल जाता है। कि आप 1 kg लो तो आधा kg फेंकने में डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्ले में ये देखो मेरी क्ले सॉल्टी नहीं है। हाफ रोस्टेड में हो सकता है कुछ एक आध दो चंक कड़वे आ जाए, पर उसके अलावा कोई और इशू है नहीं, ग्रिटी नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे ही चंक मिलते हैं। और ये हाफ रोस्टेड की बात हो गई, इसमें लिटिल बिट स्मोकीनेस आपको फील होगी। और इस बार नेचुरली चंक ही ग्रे कलर के, इसकी वजह से आपको फील हो रहा होगा ज़्यादा रोस्टेड है, नहीं, ये हाफ रोस्टेड ही है। चंक का कलर ही एक्चुअली में ग्रेइश टाइप का है, ठीक है। और जुहू नकूमट का टेस्ट हाफ रोस्टेड से बहुत अलग है। ये एकदम लाइट रोस्टेड होती है, एकदम लाइट, आप देख सकते हो। नॉन रोस्टेड के मतलब नॉन रोस्टेड जैसी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो ये जुहू नकूमट है, नॉन ग्रिटी ही होती है, क्रंची है, खाने में गमी नहीं है, सॉफ्ट है। ये देखो इसमें थोड़े बहुत रोस्टेड वाले चंक भी हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और एकदम लाइट हाफ रोस्टेड होते हैं।
इसमें जो क्ले आई थिंक ये लोग निकालते हैं ना, ये अलग नहीं निकालते होंगे, क्योंकि इसमें जो क्ले यूज़ होती है वो थोड़ी सी अलग है। मैं इसको तोड़ती हूँ, ट्राई टू ब्रेक, आई विल ट्राई। नहीं होगा, ये देखो ये पूरा ये क्ले ही टूटा, पर वो नहीं टूटा। देखो सी, इसमें जो क्ले है ना वो बहुत मस्त यूज़ हुई है। क्ले की वजह से इसका टेस्ट इतना उभर के आता है। सी, इसमें भी पिंक बहुत है, येलो चंक बहुत है, क्रीमिश है, मस्त है, बहुत मस्त। एक पूरा प्रॉपर अर्धी आपको क्ले बोलेंगे ना तो वो जुहू है। देखो बहुत सारे मुझे भी कमेंट आते हैं, हाँ बैकग्राउंड में क्या होता है मुझे पता चलता रहता है, पर ठीक है। आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं करती हूँ, पर बहुत सारे लोगों को मेरी जैसी क्ले खरीदनी है। भले मेरी बुराई कस्टमर्स करे या कुछ भी करे, पर मेरी जैसी क्ले चाहिए। पर ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, सब जिसके नसीब में, मैंने क्या बोला, जिसके नसीब में जितना लिखा है ना उसको उतना मिलना है, तो कोई किसी का कुछ छीन के नहीं ले जा सकता, ठीक है। और अच्छी क्ले मिले तो अच्छी बात है, सबको अच्छी क्ले मिले भाई, सबका जो भी है बिजनेस अच्छा चले। मैं किसी के लिए कुछ, मेरे मन में किसी के भी लिए कुछ बैड फीलिंग्स नहीं है। सब कमाने बैठे, सब जिसका भी घर जिस भी चीज़ से चल रहा है भाई चले, अच्छी फीलिंग्स ही है सबके लिए, सबको अच्छा ही मतलब दिल से निकलता है, किसी के लिए बैड या हर्ट फीलिंग नहीं है ना। सब अपना अपना करे, बस ये सोच के फिर मुझे हर्ट होता है कि देखो मैं अपने मन में किसी के लिए कुछ भी होल्ड नहीं करती, पर नेगेटिव कमेंट्स देने वाला एक बार भी नहीं सोचता और कुछ भी उलझुल पटांग लिख के निकल जाता है। बट ठीक है, आज के वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा बात नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल एनीथिंग, ओके। सो दिस इज़ द जुहू नकूमट एंड दिस इज़ हाफ रोस्टेड नकूमट। इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक है, अर्दी लगता है, बहुत ज़्यादा अर्दी, लाइटली रोस्टेड, हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आता है एंड गमी नहीं है, क्रंची में ही है, सॉफ्ट क्रंच है ये कह सकते हो। मतलब ये क्ले मुंह में डालने के बाद आपको डेफिनेटली मन करेगा कि आप स्वेलो करो इसको, आपको ऐसा नहीं मन करेगा कि आप स्पिट आउट करो, ठीक है। ये वो वाली क्ले है, तो ये बहुत अच्छा है टेस्ट में। मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रही। जिन्होंने अब तक जुहू नकूमट लिया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है जुहू के लिए, ठीक है। अपना रियल और जेन्युइन एक्सपीरियंस बताना। वैसे तो आप लोग देते ही हो मुझे रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यूज़, ठीक है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है या रेगुलरली मेरे वीडियोज़ वॉच करते हैं उनको पता है, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच। और आप लोग बताना, आप लोगों को देखना है कि नहीं, मतलब कमेंट करना कि मैं अपनी आज के बर्थडे का दिन मैं क्या क्या करती हूँ, मैं अपने बर्थडे वाले दिन क्या क्या चीज़ें करती हूँ। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ, बट स्टिल कुछ अगर मैंने स्पेशल किया तो मैं शूट करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। और मैंने खाली एक ही ड्रेस मैंने ऑर्डर करी थी फॉर माई बर्थडे, वो भी अभी तक आई नहीं है, आज आएगी। अगर आ गई तो पहन लूँगी, नहीं आई तो फिर देखते हैं, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा न्यू पहनने के लिए भी, ठीक है। हाँ, अगर पापा होते तो आज मैं बहुत मतलब चिल्लाने लगती सुबह से, मेरा बर्थडे मुझे क्या गिफ्ट दोगी, मुझे क्या करोगी, बट इट्स ओके, कोई इशू नहीं। आई हैव टू मूव ऑन। वो ऊपर से मुझे ब्लेसिंग्स दे ही रहे होगे, देख ही रहे होगे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पापा हैप्पी जॉली पर्सन थे, सच में बहुत हैप्पी जॉली पर्सन है। ऐसा कुछ आता था वो खुश होते थे, बहुत खुश, वो भी हमारे जैसे एक्साइटेड होते थे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू पापा, आई लव यू पापा एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।